हाँ जी बच्चों, ठीक ठाक हो? याद है कल वाली क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने ये 17 शुरू किया और पता नहीं क्या सेगमेंट रिपोर्टिंग याद है कुछ? हमने वहां पे एक तो बिजनेस सेगमेंट लिख लिया था और एक सेगमेंट रिवेन्यू लिख लिया था, बाकी कुछ नहीं किया था। हाँ, एक पॉइंट मेरे दिमाग में चल रहा था उस टाइम पे, अचानक लाइट चली गई थी और वो माइंड में क्या चल रहा था मेरे कि इंटरेस्ट, कि भाई साहब हमें क्या हुआ कि हमारे आपस के सेगमेंट के इंटरेस्ट है, क्या वो लेंगे या नहीं लेंगे। क्या मैं ये एग्जांपल लिखवा दूं छोटा सा, या तो लिखवा ही देता हूं, क्या फर्क पड़ता है। बैठे किस लिए, काम करने के लिए बैठे तो लिखेंगे, अब क्या आराम करना हमने। एग्जांपल नंबर 3, वन सेगमेंट, हाँ जी बच्चे वो 2 था, 2 के पार्ट बनाए थे मैंने। वन सेगमेंट गिव एडवांस टू अदर सेगमेंट, एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट्स को एडवांस दिया एंड रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस वेदर दिस इज included in segment revenue when we calculate 10% लिमिट। जब हम 10% लिमिट निकालेंगे तो क्या हम इसे लेना है, क्या हमें इसे लेना है? हाँ जी, नहीं तो लिखिए नो। इंटरेस्ट नोट इंक्लूडेड इन सेगमेंट रिवेन्यू। इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन सेगमेंट रिवेन्यू इफ segment operations are financial nature, तभी इंक्लूड करेंगे अगर ये फाइनेंस नेचर का होगा, अगर ये फाइनेंस नेचर का नहीं होगा तो इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आगे चलूं मैं बच्चों, अब आज का काम शुरू करते हैं। हम आज के काम में सीखते हैं कि भाई साहब अब दूसरी लिमिट क्या थी, 10% और मोर प्रॉफिट में हिस्सा होना चाहिए, रिजल्ट में हिस्सा होना चाहिए। अगर आप रिवेन्यू में हिस्सा नहीं रखते लेकिन रिजल्ट में 10% और मोर हिस्सा रखते हो तो भी आप सेगमेंट रिपोर्टिंग से रिपोर्टेबल सेगमेंट कहलाएंगे, तब भी आपकी रिपोर्टिंग होगी। तो अब हम वही सीखेंगे कि इसमें क्या क्या पंगा आ सकता है, कौन कौन पंगा ले सकता है इसमें। पहले तो आओ इस शर्त के ऊपर एग्जाम्पल लिखते हैं। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4। अब मैं अपनी दूसरी लिमिट पर चल रहा हूं और दूसरी लिमिट क्या है, 10% और मोर इन रिजल्ट। लिखिए मेरे फर्स्ट पार्ट, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड प्रोवाइडेड टू यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Which segment is reportable segment? कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है? ए बी सी डी ई हमारे प्रॉफिट्स है, 40, 30, 100, 50 या 500 एंड 200। चलो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन कैसे करोगे? ए बी सी डी ई, 40 रुपए का प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं? कितने? 870। 30 डिवाइड बाई 870,
क्या 100 डिवाइड बाई 870, 500 डिवाइड बाई 870, 200 डिवाइड बाई 870, बताओ कितना आ गया? 4.59, 3.44, 11.49, 57.47, 92 point नहीं 92 तो 20. Which segment is reportable segment? Non-reportable, non-reportable, reportable, reportable, reportable. ये तीनों रिपोर्टेबल है, बाकी नॉन रिपोर्टेबल है. अब लोगों की प्रॉब्लम सुननी शुरू करो. आपने तो बता दिया बड़े आराम से. एक आदमी का क्वेश्चन समझो. कह रहा जी मेरे तो चार सेगमेंट है ए बी सी डी. मेरे 2 सेगमेंट में प्रॉफिट है 100 का और 120 का, और बाकी 2 सेगमेंट में मेरा लॉस है 200 का और 100 का. मेरे तो टोटल अगर चेक करो तो 220 और 380 का ओवरऑल लॉस है. अब बताओ कैसे करोगे आप? कैसे चेक करोगे? आप मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हो? ये तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी. अगर मैं ऐसे करूं 100 डिवाइड बाई 80, ये तो चला ही 100% से ऊपर जाएगा भाई. 100 रुपए का प्रॉफिट, ओवरऑल 80 का लॉस. अगर मैं ओवरऑल लेता हूं तो गलत हो जाऊंगा. हां नेगेटिव समझ लो, लेकिन ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई कि अगर मेरे सेगमेंट्स में प्रॉफिट है लॉस है, मैं टोटल में क्या लूं? आखिरकार डिसाइड किया गया, एक्सप्लेनेशन आई. आप प्रॉफिट और लॉस विच एवर इज हायर. हायर क्या है मेरे पास यहां पर? प्रॉफिट लॉस. तो 100 डिवाइड बाय 300 इंटू 100, 200 डिवाइड बाय 300 इंटू 100, 120 डिवाइड बाय 300 इंटू 100, 100 डिवाइड बाय 300 इंटू 100. जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी दोनों में से हायर होगा वो लिया जाएगा. मेरी बात समझ में आ रही है? आप भी तो समझो. देखो आप बताओ ना, 100 डिवाइड बाय 80 नहीं कर सकता था? अब आप सोच के देखो कैसे होगा. ये प्रॉफिट है ना, 100 डिवाइड बाय 300 इंटू 100, प्रॉफिट कितना हो गया? कितना? 42.33.33. ये तो क्या हो गया? प्रॉफिट. ये लॉस हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 300. ये प्रॉफिट हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा. मेरी बात समझ में आ रही है? अल्टीमेटली में पता चल जाएगा ना कौन रिपोर्टेड. जो ज्यादा घाटे दे रहे हैं वो भी रिपोर्टेबल है. मेरी बात समझ में आ रही है? ये वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया. देखो ये तो मुझे भी समझ में आता है, जेन्युइन प्रॉब्लम आई होगी. हाँ या ना? ये तो मुझे भी लगता है जेन्युइन आएगी. ये भी देखना कितनी बेकार बेकार की प्रॉब्लम लोग लेकर आते हैं. आ जाओ इसी पर एग्जाम्पल बना लेते हैं. हम फोर्थ का सेकंड पार्ट, हमारे ए बी सी डी ई 4 सेगमेंट है. प्रॉफिट, पहले सेगमेंट का प्रॉफिट 100, दूसरे का 90, तीसरे का 40 लॉस, फिर 120, फिर 150 लॉस. टोटल 190, 120 और ये माइनस. टोटल बताना कितना रहा है? हाँ लॉस माइनस करके बताओ ना. क्वेश्चन तो यही आएगा. विच कितना? 120. विच सेगमेंट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट. कौन सा सेगमेंट इनमें से रिपोर्टेबल सेगमेंट है? तो आप लोग कैसे करेंगे? कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है? कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है? तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन.
ABCDE कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है? तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को पहले अलग कर लेंगे, 100, 90, 120 टोटल। लॉस को अलग कर लेंगे, 40, 150, 190 हो गया। और इधर प्रॉफिट कितना आ गया? दोनों में से हायर क्या है? प्रॉफिट 310, तो प्रॉफिट से करेंगे हम लोग, ठीक है। परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स 100 डिवाइड बाय 300 इंटू 10, 90 डिवाइड बाय 300 इंटू 10, 40 डिवाइड बाय 300 इंटू 10, 120 डिवाइड बाय 310, 150 डिवाइड बाय 310। तो आप देखिए कितना आ गया रिपोर्टेबल में, 32.25, 03, 12.90, 38। ये भी रिपोर्टेबल है, ये सब रिपोर्टेबल है, सब 10% और उससे ज्यादा है। मैंने इसमें तो प्रॉफिट ज्यादा किया ना, मैं अब एक और एग्जांपल है तो उसमें लॉस ज्यादा कर दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन कभी ना आए। आ जाओ एक और एग्जांपल बना लेते हैं। देखो जितने ज्यादा एग्जांपल बन जाए कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ABCDE, लेकिन याद रखना एग्जाम्पल बनने से दिक्कत नहीं है, घर पे रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। बार बार रिवीजन करके रट लेने हैं बिल्कुल। प्रॉफिट 70, 30, 200, 50, 500। Which segment is reportable segment? Which segment is reportable segment? कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है? सॉल्यूशन ABCDE। प्रॉफिट देखो कितना है, 70, 30, 100। लॉस देखो कितना है, 250, 500, 750। अब की बार क्या चीज हायर है? लॉस। कैसे करोगे? 70 डिवाइड बाय 750 इंटू 100, 30 डिवाइड बाय 750 इंटू 100, 200 डिवाइड बाय 750 इंटू 100, 50 डिवाइड बाय 750 इंटू 100, 500 डिवाइड बाय 750 इंटू 100, 70 डिवाइड बाय 750 कितना? 9.33%। 4%। 30 डिवाइड बाय 750 गलत कह रहे हो, चेक करो। 6.66। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन से हुए? ये नॉन रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल। मेरी बात समझ में आ गई आपको? मैं अब तक दो बातें कर चुका। पहला 10% ऑफ रिवेन्यू और दूसरा 10% और मोर ऑन रिजल्ट। तो हमारी रिजल्ट की बातें चल रही हैं। क्लियर? आगे चलूं, अगली प्रॉब्लम समझो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सेगमेंट के रिजल्ट कैसे निकलते होंगे, प्रॉफिट कैसे निकलते होंगे? सेगमेंट के रिवेन्यू में से सेगमेंट के खर्चे घटा दो, तभी तो रिजल्ट आएंगे। सेगमेंट के रिवेन्यू में आपने बता ही दिया इसका मीनिंग क्या होता है। इसमें क्या क्या लेते हैं? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, एलोकेटेड,
और जो इंटरसेल इंट्रासेल जो एक दूसरे को सेल कर रहे थे, क्या क्या नहीं लेते थे? इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, सेगमेंट एक्सपेंसेस में क्या लेंगे? बिल्कुल वही, जो जो खर्चे सेगमेंट में एट्रीब्यूटेबल है, ऐसे खर्चे जो रीजनेबल बेसिस पर एलोकेट हो सकते हैं। एक दूसरे को सेल परचेज की तो दूसरे के लिए तो परचेज होगी ना, इंट्रा वाले खर्चे। कौन कौन से नहीं लेंगे? इंटरेस्ट पेड, जब रिसीव नहीं लिया तो पेड का क्या मतलब? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे भी होते हैं। अचानक बाढ़ आ गई और हमें पैसे देने पड़ गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम भी होती है और खर्चे भी होते हैं, तो ये सब नहीं लेने। इनमें से ये माइनस करो तो रिजल्ट निकलेंगे, हां या ना? तो इसका मतलब मुझे एक क्वेश्चन देखना चाहिए जिसके अंदर रिवेन्यू भी हो और एक्सपेंस भी हो। आ जाओ मेरे साथ साथ। इसी का फोर्थ पार्ट, फोर्थ पे आगे ना लिखो, मैं ब्लू पेन ले रहा था, लिखो ए बी सी डी, 4 सेगमेंट है। अच्छा, पहले तो सेगमेंट ही पहचानने पड़ेंगे ना। पहले तो ये देखना पड़ेगा ये अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हैं या एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं, क्या रिस्क और रिटर्न अलग अलग है या नहीं है। पहले तो वो पहचाना मैंने कि मेरे बिजनेस के 4 पार्ट है। अब 4 पार्ट में टोटल रिवेन्यू इंक्लूडिंग द ऑल ऑफ द फॉलोइंग, जानबूझ के लिया मैंने ये पॉइंट ताकि आपको क्लैरिटी बढ़े। 700, 400, 200, 100। इंटरनल सेल्स 10, 20, 30, 50। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 15, 5, 7, 2। क्या बच्चे, दोबारा बोलो। नहीं, मैं तो भी रिवेन्यू बता रहा हूं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3, 2, 1, 5। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 3, 5, 7, 6। टोटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग 600, 200, 150, 30। इंटरेस्ट पेड 20, 10, 10, 5। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5, 3, 7, 2। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस 3, 4, 2, 1। टैक्सेस, टैक्स भी नहीं लेते हैं, वहां पर टैक्स रिफंड आ जाता है इनकम में। इनकम में टैक्स रिफंड आ जाता है, इनकम बन जाती है, टैक्स पे करना पड़े तो खर्चा बन जाता है। टैक्सेस 2, 4, 3, 5। विथ सेगमेंट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है? कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है? आओ मेरे साथ साथ सॉल्यूशन। ए बी सी डी। पहले टोटल रिवेन्यू
रिवेन्यू 700, 400, 200, 100, 700, 400, 200, 100 माइनस, इसमें ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लिखा ना मैंने, टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग ऑल फॉलोइंग। इंटरनल सेल इसमें जुड़ी होनी चाहिए कि नहीं जुड़ी होनी चाहिए? यस, इंटरनल सेल तो इसी में होनी चाहिए, तो इसका मुझे कुछ नहीं करना, आपने जोड़ के दे रखी है। मेरी बात समझ में आ गई? इंटरेस्ट जुड़ा होना चाहिए क्या? नहीं, इंटरेस्ट तो पार्ट होता ही नहीं इसका, आपने जोड़ रखा है, माइनस कर दो, 15, 5, 7, 2, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 15, 5, 7, 2। वो आपसे जानबूझ के ऐसे पंगे लेता है, टोटल दे दिया, उसमें इंटरेस्ट जोड़ के दे दिया, कभी नहीं जोड़ के दिया। आपको पता होना चाहिए मुझे लेना है जिसमें इंटरेस्ट ना हो। बात समझ में आ गई बच्चों? आगे चलो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 5। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ये भी नहीं लेनी, 3, 5, 7, 6। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितनी है? 3, 5, 7, 6। तो आप देखो ये आ गया रिवेन्यू, 700 माइनस 21, 600, 679, 388, 185, 87। मैं इससे भी चेक करूंगा कौन रिपोर्टेबल है कौन रिपोर्टेबल नहीं है। अब सेगमेंट एक्सपेंसेस, अब सेगमेंट एक्सपेंसेस में टोटल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, छह सौ, 200, 150, 30, 600, 200, 150 और 30। अब इसमें कौन कौन से खर्चे होने चाहिए कौन से नहीं होने चाहिए? इंटरेस्ट पेड इसके अंदर जुड़ा हुआ है, क्या लेना था मुझे इंटरेस्ट पेड? तो मैं क्या कर दूं इंटरेस्ट पेड को माइनस, कितने रुपए है इंटरेस्ट पेड? 20, 10, 10, 5, 20, 10, 10, 5। इंटरेस्ट पेड के बाद सीए साहब लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? 5, 3, 7, 2। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, मैं ना लास्ट में एक बार जब पूरा एएस बड़े तरीके से करा लूंगा, एक इतनी छोटी सी समरी दूंगा एक पेज पर, आपको हाँ आता है सारा एएस, याद हो गया मुझे पूरा का पूरा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले लेंथी प्रोसेस में जाना ही होगा। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। इसके बाद टैक्सेस, दो, 4, 3, 5, 4, 3, 5। चलो जल्दी बताओ कितना आ गया? 570, 179, 128, 70। अब सेगमेंट रिजल्ट्स, ए माइनस बी, मतलब रिवेन्यू को मैं ए बोलता हूं और इसको बोलता हूं बी। बताना कितना आ रहा है? 679 माइनस 570, 109। आगे 209,
5770 सब में प्रॉफिट ही आ रहा है मेरे ख्याल। चलो अब मैं सेगमेंट की बातें सर्च करूंगा। पहले परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू देखो कितना टोटल, टोटल करो रिवेन्यू का 445 टोटल, गलत लग रहा है मुझे। 679 388 185 86 1339। तो चलो 679 डिवाइड बाय 1339 इंटू 100, 388। हाँ बच्चे, हाँ कैसे, हाँ वो तो निकालूंगा, वो तो दूसरी कंडीशन है, करूंगा ही मैं वो तो। 185 डिवाइड बाय 1339 इंटू 100, 87 डिवाइड बाय 1339 इंटू 100। मुझे बताए कितने परसेंट आ गया ये? 8.140। ये 50.70%, 28.97%, 13.81, 6.49%। इसके हिसाब से कौन रिपोर्टेबल होगा? ये रिपोर्टेबल, ये रिपोर्टेबल, ये रिपोर्टेबल, ये नॉन रिपोर्टेबल। अब परसेंटेज ऑन रिजल्ट, अब इस रिजल्ट का टोटल करो। कितना आ गया? 109 डिवाइड बाय 345 इंटू 100, 209 डिवाइड बाय 345 कितना आएगा? 445। 57 डिवाइड बाय 445 इंटू 100, 70 डिवाइड बाय 445 इंटू 100। जल्दी बताए कितने परसेंट आ गया? पहला, दूसरा 96, 12.80, अब इसके हिसाब से ये भी रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है, मतलब सारे रिपोर्टेबल हो गए। पहले तीन को पहली कंडीशन ने निकाल दिया था, चौथे को दूसरी कंडीशन ने निकाल दिया। अब मैं यही बात लिखवाना चाहता हूं, मैंने पहले सेगमेंट रेवेन्यू लिखवाया था ना आपको, अब लिखवाऊंगा सेगमेंट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। लिखे एक बार मेरे साथ साथ, सेगमेंट एक्सपेंसेस। थ्योरी में आए, लिखे सेगमेंट एक्सपेंसेस। सेगमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड्स सेम वही वाली बातें, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल वाली, पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज एक्सपेंसेस डायरेक्टली attributable to the segment। दूसरा, portion of enterprise expenses that can be allocated on a reasonable basis।
थर्ड, expenses relating to transactions with other segment. क्लियर है बच्चों? इट्स नॉट इंक्लूड्स, इट्स डज नॉट इंक्लूडेड, इसमें क्या क्या शामिल नहीं करना? नंबर ए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इसमें वो वाला ब्याज भी अगर मैंने पे किया है तो दूसरे सेगमेंट को लिख दूं क्या वो बात भी? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस टू अदर सेगमेंट। सी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट, loss on sale of investment, D, income tax। बी सी डी, बी और सी दोनों ले लेंगे। कब ले लेंगे? अगर फाइनेंशियल नेचर होगा। नोट लिख ले, नोट B and C expenses taken in segment expenses if segment operation is financial nature। आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगर ये फाइनेंसिंग नेचर का है तो ले लेंगे। अब सेगमेंट रिजल्ट क्या होते हैं? सेगमेंट रिवेन्यू में से सेगमेंट एक्सपेंस को घटा दो तो सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट रिजल्ट। सेगमेंट रिवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंसेस। अगर मैं रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो सेगमेंट रिजल्ट आ जाएंगे। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके, जरा ध्यान से समझे। कुछ भी बात नहीं की अभी तक हमने। आप समझो हमने क्या क्या बातें की है सेगमेंट के बारे में। मैंने कहा जी सेबी ने बनवाया है, चलो ना, एक मिनट, कोई बटन क्या हो रहा है? मैंने आपसे कहा सेबी ने बनवाया है, और उन्होंने क्या कहा था? AS 17 बनाओ सेगमेंट रिपोर्टिंग। मैंने उनसे पूछा जी रिपोर्टिंग तो बाद में करूंगा, पहले तो यही बता दो सेगमेंट क्या है। तो उन्होंने कहा आपके बिजनेस का एक कंपोनेंट है जो अलग हो सकता है, जिसके रिस्क और रिटर्न अलग अलग हैं। इसे बिजनेस सेगमेंट कहते हैं। और अगर आप एक ही प्रोडक्ट सेल करते हो, अलग अलग एरिया में सेल करते हो, और एरिया के रिस्क और रिटर्न अलग अलग है, ये बात अभी लिखवाई नहीं है, उसे ज्योग्राफिकल सेगमेंट कहते हैं। अगर सेगमेंट ही नहीं है तो एएस ही नहीं लगता। मैं एक ही प्रोडक्ट बेचता हूं तो सेगमेंट ही नहीं है, जब सेगमेंट नहीं है तो ये एएस ही नहीं लगता। ये डिस्कशन में लिखवाऊंगा बाद में बातें। अब मैंने कहा चलो जी बिजनेस सेगमेंट मिल गया मुझे, क्या आप सबकी रिपोर्ट करनी है? कह रहे जी ना, मैं 4 शर्तें बताऊंगा, जो चारों में से एक भी शर्त पूरी करेगा उसकी रिपोर्ट करनी है।
मैंने कहा शर्त नंबर 1 कह रहे 10% और मोर रिवेन्यू के अंदर हो, या फिर 10% और मोर रिजल्ट के अंदर हो, या फिर 10% और मोर एसेट्स के अंदर हो। फिर पंगा आ गया रिवेन्यू का मतलब क्या। तो रिवेन्यू का मतलब आ गया कि जी एट्रीब्यूटेबल, दूसरा एलोकेटेड, तीसरा इंटरसेल। नहीं क्या क्या लेना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव, इनकम टैक्स रिफंड। मैंने कहा खर्चों में क्या क्या नहीं लेना, तो सेम यही सारे खर्चे, इसके अपोजिट नहीं लेने। इसके बाद मेरे पास आया जी रिजल्ट में एक प्रॉब्लम आ गई थी कि अगर प्रॉफिट और लॉस हो तो कह रहे जो टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस कर लो, जो भी दोनों में से ज्यादा होगा वो ले लेना। बस यही बातें तो की, बोलो पक्का। मैं एक एग्जांपल बनाता हूं जिसमें मैं ना आपको एक बार अभी बताता हूं कि मैं तीसरी शर्त पे चल रहा हूं मैं इस वक्त, एसेट्स वाली। लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जांपल बनाता हूं, देखो तीनों शर्तों को चेक कैसे करते हैं। आ जाओ मेरे साथ साथ एग्जांपल बनाते हैं। एग्जांपल नंबर 5, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड हैव फॉलोइंग सेगमेंट्स। नीरज और मुस्कान लिमिटेड के पास ये सब सेगमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई। इनकी सेल्स है 100, 50, 90, 200, 700। इनके रिजल्ट, अब ये सेल्स में आगे होगी ना, मैंने कैसे निकाली है। अब मैं इसमें गहराई में नहीं जाने वाला, ये सेल कैसे निकली है आपको पता तो है। सेगमेंट सेल में मैंने क्या क्या लिया होगा, क्या क्या नहीं लिया होगा। रिजल्ट्स 50, 10, 20, 100, 150। सेगमेंट एसेट्स 120, 180, 300, 900, 100। Which segment is reportable segment? Which segment is reportable segment? कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है? ठीक है, तो चलिए कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन परसेंटेज ऑफ सेल्स, परसेंटेज ऑफ सेल्स ए बी सी डी ई। टोटल सेल देख लो कितनी है, टोटल सेल 100 डिवाइड बाय कितनी है 1140, 50 डिवाइड बाय 1140, 90 डिवाइड बाय 1140, 200 डिवाइड बाय